नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस फॉर डेली कन्वर्सेशन। गाइज, अमेरिकन इंग्लिश के वो एक्सप्रेशंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो अमेरिका में डेली कन्वर्सेशन में यानी आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। तो गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अमेरिकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। गाइज, इंग्लिश की वोकैबलरी होना बहुत ज़रूरी होता है। हैविंग अ गुड वोकैबलरी हेल्प्स टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन अ बेटर वे। सो गाइज, आज का ये वीडियो मेरा इसी पे डेडिकेटेड है। कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे अमेरिकन इंग्लिश के डे टू डे कन्वर्सेशन के जिससे आप जो है अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना पाएंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है दोस्तों आपका यू रॉक। यू रॉक दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार बोला भी होगा। ये बेसिकली एक अमेरिकन इंग्लिश एक्सप्रेशन है गाइस, जिसका मतलब होता है यू आर ग्रेट। जब आप किसी आदमी को बोल रहे हैं, किसी भी इंसान को बोल रहे हैं यू आर ग्रेट मीन्स तुम महान हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं यू रॉक का। तो मैं अगर इसको आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं डे टू डे लाइफ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं यू रॉक का, तो मान लीजिए आपके पास एक कुत्ता है, आपने कुत्ता पाला हुआ है और आप कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आपने वो कुत्ता अपने फ्रेंड को दे दिया कुछ दिनों के लिए उसकी देखभाल करने के लिए। तो जब आप आते हैं वेकेशन से तो आप क्या बोल सकते हैं अपने फ्रेंड को, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डॉग वाइल आई वेंट ऑन वेकेशन यू रॉक मैन। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को थैंक्स कर रहे हैं और ये जता रहे हैं कि ही इज़ वेरी नाइस एंड ही इज़ ग्रेट। तो वहाँ पे आप ही इज़ ग्रेट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यू रॉक का। तो अगला है दोस्तों आपका काम बिफोर द स्टॉर्म। गाइस, काम बिफोर द स्टॉर्म का मतलब होता है अ क्वाइट पीरियड बिफोर अ केओस, जो हिंदी में हम बोलते हैं तूफान से पहले की शांति। जो दोस्तों शांति होती है तूफान से पहले की, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं काम बिफोर द स्टॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैं डे टू डे लाइफ में आप इसे कैसे यूज़ करेंगे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, आई लाइक टू वेक अप एट 6 AM बिफोर माई चिल्ड्रन वेक अप, सो इट्स अ काम बिफोर द स्टॉर्म। तो मतलब इसका यह है दोस्तों कि जब मेरे बच्चे उठ जाएंगे तो उसके बाद वो बहुत शोर शराबा हल्ला करेंगे, तो उनके उठने से पहले मैं उठ जाता हूँ। तो वो जो शांति होती है उस पीरियड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं काम बिफोर द स्टॉर्म। तो अगला है दोस्तों आपका अंडर दी वेदर। गाइस, अंडर दी वेदर का मतलब होता है गाइस टू फील सिक। जब आप जो है थोड़ा सा लो एनर्जी फील कर रहे हैं, मतलब आप बीमार नहीं है बट आप थोड़ा सा लो हैं, जब थोड़ा सा बॉडी डाउन रहती है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अंडर दी वेदर का। गाइस, तो इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ तो देखिए क्या हो जाएगा, आई विश आई कुड गो ऑन अ वॉक विद यू बट आई फील अ बिट अंडर दी वेदर टुडे। मीन्स मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ वॉक पे जा सकता बट आई फील अ बिट लो एनर्जी, आई फील अंडर दी वेदर। गाइज, यहाँ पे अ बिट का यूज़ हुआ अंडर दी वेदर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ है टू मेक द एक्सप्रेशन सॉफ्टर। सो अ बिट यूज़ कर सकते हैं हम अ बिट अंडर दी वेदर। तो मीन्स आप बीमार नहीं है बट यू फील लो एनर्जी। तो दोस्तों अंडर दी वेदर का मतलब होता है टू फील सिक। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका when it rains it pours। when it rains it pours, इसका मतलब होता है bad things happen at the same time, all bad things happen at the same time। मतलब जब गलत होता है तो सब एक साथ ही हर चीज़ ही गलत होने लग जाती है। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा अपनी रियल लाइफ में, जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो हर जगह से ही गलत होता है। तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं when it rains इट पोर्स। तो इस पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, बिटवीन कोविड प्रोटेस्ट्स एंड इलेक्शन 2021 इज अ क्रेजी ईयर व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं देश में, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहीं पे इलेक्शन चल रहे हैं, कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, और इन सब के बीच में 2021 इज अ क्रेजी ईयर मीन्स बहुत ही अलग सा ये एक हमारा ईयर है। सो व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, तो जब परेशानी आती है तो हर जगह से परेशानी आती है। तो इसका मतलब यही होता है गाइस। अगला है दोस्तों आपका रेन और शाइन। रेन और शाइन का मतलब होता है गाइस टू डू समथिंग विच यू वांट, वट एवर द वेदर इज यू विल डू समथिंग व्हाट यू लाइक। मतलब आप वो चीज़ करेंगे ही डेफिनेटली जो आप रेगुलरली करते हैं। यू डोंट केयर अबाउट द वेदर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता वेदर इट्स रेनिंग और इट्स द सनलाइट। तो आपको जो करना है वो करेंगे ही आप। तो इसका बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, माय फ्रेंड लाइक्स टू गो स्विमिंग एवरी संडे रेन और शाइन। मीन्स मेरा जो दोस्त है वो हर संडे को स्विमिंग जाता है, वट एवर द वेदर, भले ही बारिश हो रही हो, भले ही कितना तेज सूरज हो, ही गोज़ टू स्विमिंग। या आप कह सकते हैं वी विल डू इट रेन और शाइन। मीन्स हम ये करेंगे चाहे जो हो जाए, जो वेदर हो, कुछ भी हो लाइफ में हमें ये करना है। तो रेन और शाइन का बेसिकली मतलब दोस्तों यही है, नो मैटर वॉट एवर द वेदर इज गाइज, यू विल डू वट यू वॉन्ट टू डू। अगला है दोस्तों आपका वन ऑफ माई फेवरेट्स
एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है गाइस, ये आपने सुना भी होगा बहुत बार, देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी हो ही जाती है। अच्छा, जो पॉजिटिव माइंडसेट से चलते हैं लाइफ में, वो बुरे वक्त में भी कुछ ना कुछ अच्छा एक अपॉर्चुनिटी या अच्छी सीख ले लेते हैं बुरे वक्त से भी। तो गाइज इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखिए क्या हो जाएगा। लॉकडाउन्स वर यूजुअली टफ दिस ईयर बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मीन्स दोस्तों, लॉकडाउन जो हुए हैं इस साल या पिछले साल से जो चल रहे हैं लॉकडाउन्स, बहुत सारे हम में से बहुत से लोगों को बहुत परेशानी हुई है, बट आप में से बहुत से लोगों ने इस लॉकडाउन का एक पॉजिटिव वे में दोस्तों आप में से जो है इसको यूज़ किया होगा। आप में से बहुत से लोगों ने, जहां दोस्तों ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरा समय रहा, तो वहीं पे कुछ लोगों ने इसी लॉकडाउन में रहते हुए बहुत ही अच्छी गुड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट करी। तो इसीलिए दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मीन्स देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। अगला है दोस्तों आपका गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो को मतलब होता है गाइज टू फ्लो विद वॉट एवर इज हैपनिंग, मीन्स जो हो रहा है आप भी उसी के साथ बहते चलो। सो गो विद द फ्लो आपने बहुत बार सुना होगा, गो विद द फ्लो, तो जो हो रहा है वैसे ही चलते रहो। तो इसको अगर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो देखिए क्या हो जाएगा। आई डिड नॉट वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट बट ऑल माई फ्रेंड्स वांटेड टू डू इट, सो आई चोज टू गो विद द फ्लो। मेरे को प्रोटेस्ट का जो अनशन चल रहा था उसका हिस्सा नहीं करना था, नहीं बनना था, बट मेरे सारे फ्रेंड्स चाहते थे करना उस प्रोटेस्ट को, तो आई चोज टू गो विद द फ्लो। तो मैंने भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन कर लिया वो प्रोटेस्ट। तो इट मीन्स बेसिकली दोस्तों, जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसी के साथ आपने भी बहती गंगा में हाथ धो देना। ठीक है दोस्तों, तो अगला है आपका डाउन टू अर्थ। गाइज डाउन टू अर्थ का मतलब होता है गाइज वेरी ह्यूमन रिलेटेबल। जब भी आप किसी इंसान से, बेसिकली दोस्तों यूज होता है सेलिब्रिटीज के लिए, जब भी मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, जब आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं, ह्यूमन रिलेशन मतलब आप उसे जानते भी नहीं है बट वो कुछ भी बोलता है तो आप उससे कनेक्ट बना लेते हैं, एक ह्यूमन कनेक्ट बन जाता है उससे, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं डाउन टू अर्थ का। वहाँ पे यूज़ होता है, सॉरी, डाउन टू अर्थ का। जब आप किसी इंसान से, कोई भी बड़ा इंसान है, बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है, और वो कुछ बोलता है या कुछ करता है और आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। तो इस पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों। व्हेन द मूवी स्टार केम टू गिव अ स्पीच एट माय कॉलेज इवन दो ही इज़ अ सेलिब्रिटी ही फील्स सो डाउन टू अर्थ। मतलब जो सेलिब्रिटी मेरे कॉलेज में आया था, जब उसने स्पीच दी, ही इज़ ए सेलिब्रिटी, बट उसने जब स्पीच दी तो ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, मीन्स वी वर वेरी इजीली एबल टू कनेक्ट टू हिम। तो जब आप किसी बड़े इंसान से या किसी भी सेलिब्रिटी से गाइज आप इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वहां पे यूज होता है डाउन टू अर्थ का। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ ऐसे अमेरिकन इंग्लिश के वो एक्सप्रेशंस जिनका डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।